मेहनती चिड़िया थी। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने जमींदार के खेतों में करेले की फसल उगा रखी थी। टुनटुनी, करेले की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? इस बार करेला बढ़िया उग जाए तो शहर के जंगल में अच्छे दामों में बेचकर कमाई अच्छी हो जाएगी। मालिक, बस अगले 2 महीने तक फसल पककर तैयार हो जाएगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 21 डिवाइडेड बाय 9 कितने होते हैं। ठीक है, पूरी मेहनत से फसल उगा तभी महीने की पगार मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया दिन रात खेत पर मेहनत करके करेले की फसल उगाती है और 2 महीने बाद करेले की फसल पककर तैयार हो जाती है। सेठ जी जब ये फसल देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बस 1-2 दिन में सेठ जी को बुलाकर फसल दिखा दूंगी। टुनटुनी खुशी खुशी घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी सुनहरी को सारी बात बताती है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है माँ। तुमने करेले की फसल उगाने में बहुत मेहनत की है। सुनहरी, कल मुझे सुबह खेत पर जल्दी पहुँचना है, इसलिए मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जब खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि उसके खेत के सारे करेले गायब थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई। हे भगवान, सारी फसल कहाँ गई? एक भी करेला नहीं बचा। करेले कौन चुरा कर ले गया? टुनटुनी रोती जमींदार सेठ के पास जाती है। सेठ जी, खेत में से करेले चोरी हो गए। पता नहीं कौन फसल तोड़ कर ले गया। क्या कह रही हो? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही? कहीं तेरी नियत में फर्क तो नहीं आ गया? अच्छे से बात सुन ले मेरी। पूरी फसल के पैसे चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दे, वरना मैं तुझे इस गांव में नहीं रहने दूंगा। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुझे 1 दिन का समय देता हूँ। पर मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे खुद नहीं पता कि खेत में से करेले कहाँ गायब हो गए। ए नौकर, इसे उठाकर हवेली से बाहर फेंक दो। अब तू कल सुबह तक मेरे पैसे देकर जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे कारण सुनहरी भी परेशान हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया खेत पर वापस पहुंचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। करेले कौन चुरा कर ले गया? मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मैं कल सुबह तक जमींदार को पैसे नहीं दे पाई तो वो मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी गांव से बाहर फेंक देगा। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया भी रो रही थी कि तभी वहाँ 2 परियां आती हैं और वो आपस में बातें करने लगती हैं। पीली परी, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी की तबीयत के लिए हमने धरती पर जो करेले इस खेत से तोड़े थे, उसके कारण इस गरीब चिड़िया को कितनी परेशानी हो रही है। हाँ लाल परी, हमसे गलती हो गई। चलो हम इससे माफी मांगते हैं और जो भी करेले हमने लिए हैं उसके बदले से धन दे देते हैं। दोनों परियां टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हैं। टुनटुनी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। टुनटुनी, तुम्हारे खेत से करेले हमने ही लिए थे। हमारे पिताजी को परीलोक के वेद जी ने करेले का जूस पीने की सलाह दी थी और करेला सिर्फ धरती पर ही उगता है, परीलोक में नहीं। इसलिए हमने तुम्हारे खेत से सारे करेले तोड़ लिए। हम तो फिर से करेले लेने आए थे। हमें नहीं पता था कि इस फसल को धरती पर उगने में समय लगता है। टुनटुनी, ये लो, ये धन से भरा हुआ कलश। ये उन करेलों की कीमत है जो हमने तुम्हारे खेत से तोड़ लिए थे। टुनटुनी चिड़िया सोने के सिक्कों से भरा कलश देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? बताइए पीली परी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे टुनटुनी, अब तो तुम्हारे खेत में करेले भी नहीं बचे हैं और हमारे परीलोक में करेले की फसल नहीं उगती है। अगर तुम बादलों पे खेती कर सको तो हमें परीलोक में बहुत आराम हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें उचित धनराशि भी दिया करेंगे। फिर तुम्हें जमींदार के खेतों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बादलों पर ही खेती किया करना। क्या बादलों पर खेती? पर वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सब समझा देंगे। अभी तुम जमींदार के रुपए लौटा दो, उसके बाद हम तुम्हें बादलों में परीलोक ले जाएंगे।
टुनटुनी चिड़िया जमींदार की फसल की सारी कीमत चुका देती है और उसके बाद परियां उसे बादलों में ले जाती है। टुनटुनी, तुम करेलों के साथ साथ और भी सब्जी की खेती कर सकती हो। जी परी, मैं कल सुबह से ही खेती के काम में लग जाऊंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बादलों पर मुझे खेती करने की अनुमति दे दी। टुनटुनी चिड़िया बादलों पर बने खेतों में करेले की खेती के साथ साथ और सब्जी की भी खेती करना शुरू कर देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कश्मीर में बहुत समय पहले टुनटुनी नाम की एक खिलौने बेचने वाली चिड़िया रहती थी। अच्छे खिलौने होने के कारण सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही खिलौने खरीदते थे। उस गांव में एक और खिलौने बेचने वाला कौवा रहता था। उसका नाम कालू था। वो टुनटुनी से बहुत जलता था। वो यही सोचता था कि कैसे टुनटुनी को परेशान किया जाए। पापा खिलौने, पापा खिलौने। बहन जी, वो लाल रंग का खिलौना देना मेरे बच्चे को। ये लो बेटा। दीदी, मुझे वो नीले रंग की गाड़ी दे दो। अरे ये क्या, इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं पर फिर भी मुझसे कोई खिलौने खरीदने नहीं आ रहा है। ले लो रंग बिरंगे खिलौने ले लो। मैं खिलौने बेचता हूँ, कबाड़ नहीं। दाम कम, खिलौना अच्छा, एक बार खरीदने के बाद चले सालों साल। अरे ये क्या, बाजार में किसी ने इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लगता है सबके सब बहरे हो गए हैं। लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। टुनटुनी के पास जाकर देखता हूँ, वहीं पर ज्यादा बच्चे हैं। अरे क्या हुआ कालू भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? असल में वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो बच्चे भीड़ लगाकर खिलौने ले रहे हैं, इसलिए सोचा इधर ही कुछ शुभ है। अरे कालू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। असल में बात ये है कि पक्षी पैसा देकर अच्छा सामान खरीदते हैं। तुम भी अच्छे खिलौने दो तो बच्चे भी तुम्हारे पास भीड़ लगाकर खिलौने खरीदेंगे। कालू खिलौने वाला सोचते हुए बोलता है। बड़ा ज्ञान देने वाली बन रही है। रुक, तेरा ज्ञान निकालता हूँ। बहन, तुम यहाँ पर खिलौने बेचो और मैं तुम्हारी जगह जाकर खिलौने बेचता हूँ। ठीक है कालू भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। टुनटुनी, फिर ये मत कहना कालू भाई ने मेरे ग्राहक छीन लिए। दोनों हल्की सी हंसी हंसते हैं। नहीं कालू भाई, कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, तुम निश्चिंत रहो। दोनों ने अपनी जगह बदल दी। एक पक्षी उड़कर आता है और टुनटुनी खिलौने वाले की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कालू अपने खिलौने बेच रहा होता है। बेटा, तुम्हें खिलौना चाहिए ना? अब बताओ कौन सा? अंकल, वो टुनटुनी दीदी कहाँ है? मैं उन्हीं से खिलौने लेती हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की ओर इशारा करते हुए टूनी चिड़िया को बताता है। टूनी चिड़िया उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। अगले दिन कालू कौवा चिंता में घूमता हुआ टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। तभी वो देखता है कि टुनटुनी अपने खिलौने बेचने के लिए खिलौने तैयार कर रही है और तभी टुनटुनी चिड़िया किसी काम से बाहर जाती है और कालू छुपके से उसके घर में घुस जाता है। फिर वो कुछ खिलौने खराब कर देने के बाद जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो एक कबूतरी उसको उड़ते हुए देख लेती है। अरे ये तो कालू खिलौने वाला है, लेकिन ये इतनी तेजी से उड़ क्यों रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन बाजार में टुनटुनी चिड़िया के पास लूसी कबूतरी खिलौने खरीदने आती है। दीदी, मुझे वो हाथी देना। ये लो बेटा। अरे दीदी, इस हाथी का तो पैर टूटा हुआ है। टुनटुनी, ये क्या टूटे हुए खिलौने दे रही हो बच्चों को? मैं तुम्हारे पास से खिलौने नहीं लूंगा। टुनटुनी दीदी, आप मुझे टूटे हुए खिलौने दे रही हो। तभी कालू आवाज लगाते हुए बोला, आइए आइए, रंग बिरंगे खिलौने, मजबूत खिलौने, अच्छे खिलौने, बिना टूटे हुए खिलौने मिलेंगे। मेरे पास आइए, इधर आइए। तभी बच्चे उड़कर कालू खिलौने वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे खिलौने खरीदने लगते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खिलौने लेकर बाजार गई, लेकिन फिर से उसके खिलौने टूटे हुए निकले। आज बाजार में कालू के पास बहुत भीड़ थी। सभी पक्षी कालू से खिलौने खरीदने लगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया को ठग और झूठा समझना शुरू कर दिया और इधर कालू तरक्की कर रहा था। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया चौंक गई और टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, ये कालू का ही काम है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं सच्ची हूँ तो एक दिन सबको सच जरूर पता चल जाएगा।
अब कालू कौवे को और लालच आ जाता है। वो मिट्टी के खिलौने बिना पकाए उन पर रंग करके बेचने लगा और पक्षियों को ठगने लगा और बच्चों को पागल बनाने लगा। अगले दिन हंसते हुए कालू खिलौने वाला अपने घर पहुंचा। अरे सुनती हो, कहाँ हो? कल से ज्यादा मुनाफा करना है आज, तो और खिलौनों को अच्छे से रंग करो। मैं बाजार जा रहा हूँ। कालू कौवा बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में कालू को टुनटुनी चिड़िया मिली। अरे टुनटुनी, बाजार नहीं जाओगी? नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगी जिस दिन गांव वाले मुझे बुलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया दूसरे गांव में गली गली घूमकर अपने खिलौने बेचने लगी। वो जोर जोर से आवाज लगाती। ठंडी में उसे बहुत कष्ट होता था, पर इसके अलावा टुनटुनी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब कालू कौवा वापस अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, कल हमने इस पर ज्यादा रंग कर दिया था, इसलिए अब खिलौनों में से रंग निकलने लगा है। पक्षियों की बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये सब बातें छुपकर बबली कबूतरी देख रही होती है। वो मन में बोलती है, अच्छा तो ये बात है, ये कच्चे खिलौने बेचकर हमको ठग रहा है। मुझे इस कौवे का पर्दाफाश करना होगा। बेचारी टुनटुनी कितनी ठंड में दूसरे गांव खिलौने बेचने जाती है। मुझे अभी जल्दी से गांव के पक्षियों को बुलाना होगा। वही दूसरी ओर कालू अपनी पत्नी से बातें करता है। आज रंग में पानी मिलाते हैं। बबली कबूतरी कालू के घर के बाहर चिल्लाने लगती है, अरे कोई है? अरे सबके सब कहाँ गए? अरे कोई है? अरे सब कहाँ हो? देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। देखो इतने दिनों से तुम लोगों ने कच्ची मिट्टी खरीदी है और पक्की मिट्टी का भाव दिया है। देखो देखो कालू भाई क्या कर रहे हैं। कालू और कालू की पत्नी पंचायत में सर झुकाकर खड़े हो गए। जिन पक्षियों ने कालू से खिलौने खरीदे थे वो भी खड़े होते हैं। पंचायत में बबली कबूतरी बोलती है, कालू ने टुनटुनी चिड़िया के खिलौने खराब किए, क्योंकि मैंने उस दिन भी कालू को टुनटुनी के घर से उड़ते हुए देखा था। तभी गांव का मुखिया हरी तोता कालू से कहता है, सुनो, तुम्हारी सजा है तुम्हें तुम्हारा सिर मुंडवाकर मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाए और तुम्हारे सीने पर एक कागज पर लिखा जाएगा कि मैं बेईमान और लालची हूँ और टुनटुनी चिड़िया को खबर भिजवाओ। कल से वो बाजार में खिलौने बेचने के लिए आ सकती है। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास आए और बोले, टुनटुनी बहन, आप ही बाजार में खिलौने बेचिए, हमारे बच्चों से गलती हो गई। टुनटुनी चिड़िया आसमान की तरफ देखने लगी और भगवान का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।